प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय गणित कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 13 घातांक और घात के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 1 है, एक शतरंज का बोर्ड दिया गया है। चावल या गेहूं के दाने लेकर इस बोर्ड के खानों पर निम्न प्रकार से रखो। पहले खाने में 1 दाना, दूसरे खाने में 2 दाने, तीसरे खाने में 4, और आपने देखा है 5वें खाने के अंदर 8 दाने रखे हुए हैं। इस तरीके से दाने जो हैं वो डबल होते जा रहे हैं। यदि इसी पैटर्न में दाने रखते जाएं तो 7वें खाने में कितने दाने रखे जाएंगे? तो प्यारे बच्चों, आपको देखना है 2 की पावर बढ़ रही है। पहले 2 की पावर 0 1, अगर किसी भी संख्या की घात जो होती है, पावर जो होती है वो 0 होती है, तो वो 1 के बराबर होता है। 1 दाना है। 2 की पावर 1 2 दाने हैं। 2 की पावर मतलब 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4। 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दाने हैं। इसी प्रकार से अगले खानों में अगर हम गिनते जाएंगे तो वो पूछ रहा है कौन से खाने की, यदि इसी पैटर्न से दाने रखते जाए तो 7वें खाने में कितने दाने आएंगे? तो 7वें खाने के अंदर जो घात है वो पहले खाने में तो 0 घात थी, फिर 1 2 3 4 5 6 घात होगी, तो 2 की पावर 6 होगी। तो 2 की पावर 6 जो है मतलब 2 को कितनी बार गुणा करेंगे? 6 बार, तो कितना आएगा? 64 आ जाएगा। इसके बाद में शतरंज बोर्ड पर प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर 2 की कौन सी घात आएगी? कारण सहित लिखें। तो प्यारे बच्चों, आगे मैंने यहाँ पर गिन करके बता देना है आपको। देखो, प्रश्नवाचक जो चिन्ह जो लगा हुआ है वहाँ पर, यहाँ पर लगा हुआ था, तो गिनते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घात आएगी। अगले वाले में 10 11 12, यहाँ पर 13 घात आएगी। 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यहाँ पर 23 आएगी 2 की पावर। 23 के बाद 24 25 26, यहाँ पर 27 आएगी। 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, यहाँ 40 आएगी। तो इस तरीके से आप गिन करके बता सकते हैं। आपको यहाँ से शुरू करना है 1 से, ठीक है? गिनते जाएंगे, 2 की पावर बढ़ाते जाना है, मतलब 2 की घात बढ़ाते जाना है। तो सभी मैंने लिखे हुए हैं। शतरंज बोर्ड पर प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर 2 की कौन सी घात आएगी? कारण सहित बताओ। तो यहाँ पर सब घातें मैंने लिख दी हैं। खाने की संख्या में से 1 कम है 2 की घात, ठीक है? जो जितने नंबर पर खाना है उससे 1 कम है घात जो है, वो आप देख सकते हैं। नीचे दी गई सारणी पूरी करो और बताओ दोनों के पैटर्न में क्या भिन्नता है। पहले पैटर्न में देखो, खाना संख्या 1, दानों की संख्या 1। पहले में 1 खाना 1 दाना, 2 खाने 2 दाने, 3 खाने 4 दाने, 4 खाने 8 दाने, 5 खाने 16 दाने, 6 खाने 32 और 7 खाने 64। तो मतलब पहले में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 दूनी 64, डबल होते जा रहे हैं अगले खाने में पहले वाले खाने से। दूसरे में देखो, 1 खाने में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 8, पाँचवें में 10। और दूसरे पैटर्न के अंदर आप देखो, इसमें तो क्या है, यहाँ पहले वाले खाने से डबल हो रहे हैं, इसमें सिर्फ 2 बढ़ रहे हैं। 2 की क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। यही दोनों के अंतर है। अंतर। बबलू और श्यामली अपने बाबूजी से जेब खर्च की मांग करते हैं। मुझे पहले दिन 2, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 8, चौथे दिन 16 रुपये, इसी तरह 7वें दिन जेब खर्च चाहिए। और दूसरी जो है वो मुझे 50 दिन तक 2 रुपये रोज़ मिलते हैं। तो देखो, एक लड़की को तो पहले दिन 2, दूसरे दिन 4, यहाँ पर मैंने करके दिखाया, पहले दिन 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। 7वें दिन उसको 128 रुपये मिलेंगे और इसको रोज़ाना 2 रुपये मिलते हैं, तो मतलब 50 दूनी 2, 100 रुपये मिलेंगे। आगे चलते हैं। तुम बताओ दोनों में कौन ज़्यादा फायदे में रहा। 7 दिन में बबलू का जेब खर्च 254 रुपये, 50 दिन में श्यामली का जेब खर्च 100 रुपये। तो 254 कैसे हुआ? प्यारे बच्चों, यहाँ पर इनको गिनो आप। इनको, इन सब को। पहले दिन उसके पास 2 थे, फिर 2 और 4 6, 6 8 14 और 16 जो हैं 30 हो जाएंगे। तो इस तरीके से सबको अगर जोड़ेंगे तो 254 आएगा। इसको रोज़ 2 रुपये मिलते हैं। 50 दिनों में कितने रुपये मिलेंगे? 50 दूनी 100,
रुपये मिलेंगे। तो एक का जो खर्च है वो 254 रुपये है, और श्यामली जो है वो 50 दिनों में कितने रुपए खर्च करती है, 100 रुपये। तो उसने 7 दिन में ही 254 रुपये खर्च कर दिए। बबलू फायदे में रहा। आगे है मिलान करो। तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, 5 की 125 है। 125 क्या होता है, 5 की घात 3 होती है। 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा। 36 कौन से में आएगा, हमें देखना पड़ेगा। 36 आएगा इसमें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसमें नहीं आएगा। इसको हम बैक कर देते हैं, कौन से में आएगा दोबारा से देखते हैं। 3 तिया 9, 9 30 27 27 81 आता है इसमें। चलो जो मिलता है पहले उसको मिला लेते हैं। ये 81 इसकी सीध में है, ठीक है। और 100 10 दाएँ 100 इसकी सीध में है। तो यहाँ पर देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 5 25, और ये 33 है, ठीक है। ये यहाँ पर 33 है। इसके बाद में 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये रहा। इसके बाद में 100 जो है वो हमने मिला ही लिया है। 64 वाला ये रहा। तो इस तरीके से हमें मिलान करना है। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, इसमें प्लस है बीच में। तो पहले 3 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। इधर 5 5 25, 25 और 8 33 होते हैं। तो मिलान कर दिया है हमने, सही मिलान आपको करना है। इसके बाद में घातांक के रूप में लिखो। तो यहाँ पर a कितनी बार है, 6 बार। तो a की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आगे वाले में 5 कितनी बार है, 4 बार। तो 5 की घात 4 मतलब 5 की पावर 4। इससे आगे वाले में c 2 बार है, तो c की घात 2। b 2 बार है तो b की घात 2। a की बार है तो घात लिखते नहीं है। a जमा b ब्रैकेट a जमा b है, तो इसका मतलब a जमा b कितनी बार है, तो a जमा b का ब्रैकेट के बाहर 2 लगा देंगे। a गुणा b जमा b गुणा b गुणा b। तो यहाँ पर पहले तो a 2 बार है, फिर जमा है, और फिर b 3 बार है, तो लिख लिया हमने। इसके बाद में a जमा 1 गुणा 2 जमा 2 गुणा a जमा 1। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन है a जमा 1, और गुणा किससे की गई, गुणा 2 से। तो दोनों को ब्रैकेट में करके बाहर क्या लगा देंगे, घात 2 लगा देंगे। इसके बाद में क्रियाकलाप 1। चित्र में दिखाए गए विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे विद्यालय से खेल के मैदान तक जाते हैं, परंतु इसके लिए एक नियम का पालन करते हैं कि ऐसी संख्याओं वाले खानों में जाते हैं जो किसी संख्या की घात के 3 के मान के बराबर हो। वे खानों को उलांग भी नहीं सकते। विद्यालय में खेल के मैदान तक जाने वाले रास्ते को दी गई सारणी में दर्शाएं। तो जैसे स्कूल जाना है उनको, तो 8 8 2 की घात 3 होती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। 100 10 की घात 3 होती है। 27 3 की घात होती है। इस तरीके से तो दोनों रास्ते मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं, तो आप भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्या तुम्हारे दोस्तों ने भी इसी रास्ते को अपनाया, देखो और चर्चा करो। तो हो सकता है जो दोस्त है वो दूसरा रास्ता अपना सकता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। संख्या विस्तारित रूप घातांक रूप। तो 1000 है, 1000 को हम लिख सकते हैं टुकड़ों में 10 गुणा 10 गुणा 10, या 10 की घात 3 लिख सकते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, 5 की घात 2। 64 को हम लिख सकते हैं 2 को कितने बार गुणा, 6 बार, तो 2 की घात 6। 64 को हम 4 की 3 बार गुणा भी लिख सकते हैं, तो 4 की घात 3 लिखा जा सकता है। 625 को 5 की घात 4 के रूप में लिखा जाता है, मतलब 5 जो 4 बार गुणा करते हैं 625 आता है। -8 को कितनी बार, -2 को कितनी बार गुणा है, 3 बार, तो -2 की घात 3 हो जाएगा। संख्या एक यहाँ पर है, 1 लाख को 3 बच्चों ने घातांक रूप में इस प्रकार लिखा। राम ने लिखा 100 गुणा 1000, तो 100 गुणा 10, या 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 2 गुणा में 10 की घात 1। मोनू ने लिखा 10 की घात 5। चीनू ने लिखा 100 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 3। बताओ तीनों में से किसने संख्या को सबसे छोटे रूप में लिखा है, वह किस तरह से लिखा है। तो बीच वाला जो मोनू है वो सबसे सही तरीके से लिख रहा है, 10 की घात 5 लिखा है उसने, ठीक है। आगे चलते हैं। 10 की घात 5 यहाँ आधार 10 है, तो यहाँ पर अगर 10 की घात 5 लिखते हैं ना ऐसे, तो इसका मतलब ये आधार होता है, और ऊपर वाली ये घात होती है, पावर होती है। 10 की घात 5 पढ़ते हैं, यही घातांक के रूप है। आगे विस्तारित रूप में लिखो। a की घात 2 का मतलब a गुणा a की घात 2 का मतलब a को 2 बार गुणा, b आगे 5 है तो b को 5 बार गुणा, तो ये बिल्कुल आसान है। 3 की घात 4 का मतलब 3 को 4 बार गुणा,
तो जितने घात ऊपर दी उतनी बार उसको गुणा करके हम लिख देंगे। तो ये आसान है, ये आप खुद आसानी से कर लोगे। आगे है बिना गणना करे बताओ कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है और क्यों। -5 की घात 7, बी -5 की घात 6 और सी -5 की घात 8। तो छोटी संख्या -5 की घात 7 है। तो प्यारे बच्चों आप ये देखो, यहाँ पर 5 की पावर 6 है, सम संख्या है। यहाँ पर 5 की पावर 8 सम है। तो जब इनकी गुणा करेंगे, सम जिनकी घात सम संख्या होती है ना, उनकी गुणा करेंगे तो उत्तर प्लस में आ जाता है। तो ये दोनों संख्याएं तो बड़ी है, यहाँ पर विषम घात है। जो घात है 7, अगर इनकी गुणा करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो वो उतनी ही छोटी होगी। क्योंकि -5 को हम 6 या 8 बार गुणा करते हैं तो उत्तर धनात्मक आता है। इससे तुम क्या नियम बना सकते हो, ऋणात्मक संख्या की घात सम हो तो उत्तर धनात्मक, व घात विषम हो तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। निम्न संख्या समूह में से बड़ी संख्या को पहचानो व कारण भी लिखो। संख्या समूह बड़ी संख्या का कारण, तो एक में 5 की घात 5 है और दूसरे में 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 5 बड़ी है। 5 को 5 बार गुणा किया गया है। 2 की घात 4 और 4 की घात 2 में से दोनों बराबर हैं। 2 की घात 4 बराबर भी 16 और 4 की घात 2 बराबर भी 16 ही होता है। 2 की घात 3 और 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 बड़ी है। 3 की घात 3 में 3 को 3 बार गुणा किया तो 27 आता है। 2 की घात 3 में 8 आता है। आगे है 2 की घात 2 गुणा में 7 की घात 3, और दूसरा है 7 की घात 3 गुणा में 2 की घात 3। इसमें 7 की घात 3 को 2 की घात 3 से गुणा किया गया है। तो बड़ी है 7 की घात 3 और गुणा में 2 की घात 3 वाली। तो दोनों ही बराबर ही हैं, इसमें तो सिर्फ आगे पीछे करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर चौथा जो भाग है उसमें दोनों संख्याएं बराबर हैं, कोई बड़ी छोटी नहीं है। आगे है मान बताओ। 2 की घात 2 गुणा में 2 की घात 3, तो यहाँ पर इसका मतलब है 2 को 5 बार गुणा, 2 को 5 बार गुणा करते हैं तो 32 आता है, वह 2 की घात 5। तो यहाँ पर भी दो एक ही बात है, क्या दोनों के मान समान है? हाँ, जब दो समान आधार वाली घातीय संख्या को गुणा करते हैं तो उनकी घात को जोड़ा जाता है, वह आधार वही रहता है। क्या 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात 2 में घातों का योग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आधार बराबर नहीं है। एक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इनकी घातें वो नहीं जुड़ेंगी। करके देखो, 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात 2, तो 2 को 2 बार लिखा और 3 को 2 बार लिखा तो 36 आया। 2 दूनी 4, 4 12 12 36। तो 2 गुणा में 3, दोनों की घात बाहर पावर क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं क्या? तो 108 आता है। तो घात जोड़ी तो गलत हो गया ना, तो नहीं जोड़ सकते। आओ इन्हें भी करके देखें। 4 की घात 5 गुणा में 4 की घात 2 व 4 की घात 7। तो 4 की घात गुणा है, दोनों के आधार 4 है नीचे, तो जुड़ जाएंगे 5 और 2 7, 4 की घात 7 सही है। 3 की घात 5 गुणा में 3 की घात 4, दोनों की जुड़ जाएंगी तो 3 की घात 9 सही है। यदि आधार a व घात m व n हो तो a गुणा m गुणा n को कैसे लिखेंगे? उत्तर पर सही का निशान लिखाएं। तो यहाँ पर देखो, a की घात m है गुणा में a की घात n है, तो क्या उत्तर आएगा? a की घात m जमा n। तो दोनों a है यहाँ पर और घात अलग अलग है तो वो जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। संध्या और विमा को अध्यापक ने कुछ इस तरह का सवाल दिया। कौन सा सवाल दिया है? यहाँ पर 4 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, और विमा को भी यही दिया है। तो 4 को 2 बार गुणा किया और 5 को 2 बार गुणा किया, दोनों को ब्रैकेट के अंदर 4 5 20। तो दोनों ने यहाँ पर स्थान बदल दिया, 5 उसके साथ ले गए और 4 उसके साथ ले गए, तो 20 और 20, तो 20 की घात 2। इधर क्या है? 4 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, घात समान है तो दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया, बाहर 2 घात कर दी, 4 5 20, 20 की घात 2। तो इस तरीके से दोनों ने उत्तर एक जैसा निकाला है, तरीका दोनों का अलग अलग है। तुम भी इस तरह से नीचे दिए गए घातांकीय पदों को सरल करो। 2 की घात 3 गुणा में 4 की घात 3, तो दोनों को ब्रैकेट में लिखा, दोनों की घात सेम है तो बाहर घात लिख दी और अंदर वालों की गुणा कर दी, 4 दूनी 8, 8 की घात 3 यानी 512 उत्तर। या ऊपर भी दूसरे में देखो, 6 की घात 2 2 की घात, अगर दोनों की घातें बराबर हैं तो उनको ब्रैकेट में लिख के बाहर घात लिख दो। 6 गुणा 2 लिख के, तो 6 दूनी 12, 12 की घात 2, 12 की घात 2 का मतलब 144। इसके बाद -3 की घात 4 और 5 की घात 4, तो दोनों ब्रैकेट में लिखो, ऊपर 4 लिखो और दोनों की गुणा करो, और 4 इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50,625। इसी प्रकार से 1 की घात 4 गुणा में b की घात 4, तो a गुणा b की घात, तो a b,
तो a की घात 4 और b की घात 4 आंसर आ जाएगा। इसी आधार पर तुम क्या नियम बना सकते हो बताओ। a गुणा m गुणा b गुणा m, तो a गुणा b को ब्रैकेट में लिखेंगे और दोनों की जो घातें हैं वो समान है तो बाहर घात लिख देंगे, तो ये सूत्र बन जाता है। गोलू और चीनू ने सवाल 4 की घात 2 ब्रैकेट और बाहर घात को इस तरह सेल किया। तो यहाँ पर देखो 4 की घात 2 को उसने 3 बार लिखा है, तो अब उसने क्या किया है, 4 की घात जो है 2 वो 3 बार है तो 3 दूनी 6 कर दिया, तो 4 की घात 6 कर दिया। चीनू ने क्या किया है, दोनों को जोड़ दिया, 3 और 2 5। तो यहाँ पर चीनू गलती कर रहा है, चीनू ने गलत किया है, ये सही है। अगर इस तरीके से ब्रैकेट से बाहर और अंदर घात हो तो यहाँ पर 4 की घात 2 और बाहर की घात 3, तो इन दोनों की गुणा हो जाया करती है, तो ये उत्तर सही है। ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पर बताओ दोनों में से किसने सही किया, कारण भी बताओ। गोलू ने सही किया। इन्हें करके देखो, 2 की घात 4 बाहर इसकी घात 3 है, तो अगर सीधा करें तो 4 तिये 12 घात आनी चाहिए। तो यहाँ पर इसने किया है 2 की घात 4 2 की घात 4 2 की घात 4, तो 4 कितनी बार, 3 बार, 4 तिये 12, तो 2 की घात 12 आ गया। तो इस तरीके से आप भी सबको हल कर सकते हो। सरल करो, आगे है 3 की घात 7 भाग में 3 की घात 4, तो 3 की घात 7 ऊपर लिखेंगे, मतलब 3 को 7 बार ऊपर लिखेंगे, बटे में भाग है तो भाग नीचे लिखा जाएगा। तो 3 को 4 बार लिखेंगे, काटने पर क्या होगा, 4 3 कट जाएंगे, 3 तिये बचेंगे। यहाँ पर देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो यहाँ पर 3 तिये बच गए। यहाँ पर 3 तियों का मतलब 3 की घात 3 बच गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से 4 की घात 8 गुणा में 4 की घात 3, तो ऊपर 4 बार 8, 8 बार 4 और नीचे 3 बार, तो 3 4 कट जाएंगे, तो यहाँ पर 3 4 कट गए, तो कितने 4 बच गए, 5, तो 4 की घात 5 बच गया। यहाँ पर देखो 2 को 8 बार लिखा और 2 को 5 बार लिखा, तो 5 दुए कट जाएंगे यहाँ पर, तो 3 दुए बच गए, तो यहाँ पर 2 की घात 3 बच गया। क्या तुम इस आधार पर कोई नियम निकाल सकते हो? हाँ, समान आधार वाली दो संख्याओं को भाग करने पर घात घट जाती हैं। अगर भाग होता है, दोनों के आधार समान है, घात अलग अलग है, तो घातें घट जाती है। ए की पावर m बटे में ए की पावर n, तो क्या लिखेंगे, a बराबर m माइनस n। यहाँ पर देखो 4 की घात 2 भाग में 2 की घात 2 का मान 4 बटे 2 ब्रैकेट के बाद, तो क्या करके देखो, तो ऊपर 4 को 2 बार लिखेंगे, 2 को 2 बार लिखेंगे, तो इनको काटेंगे, तो देखो 2 दूनी 4 होता है, 4 से 4 कट गया, 4 बच गया, तो मतलब 2 गुणा 2 बच गया, तो 4 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको भी काट सकते हैं अंदर ही अंदर, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो इसका मतलब 2 की घात 2 बच गया यहाँ पर, तो यहाँ भी समान, हाँ समान है। स्नेहा के समान आधार व समान घात वाली संख्या को दो तरह से भाग किया जाता है। 4 की घात 2 भाग में 4 की घात 2, तो भाग के अंदर घातें घटती हैं, तो 4 2 माइनस 2 4 की पावर 0 का मतलब उत्तर इसका क्या आएगा, 1 आएगा। उत्तर कितना आएगा, 1, इसका 1 आंसर आएगा। इधर देखो ऊपर लिखा है 4 की घात 2, तो दोनों से दोनों कट गए, 1 आया। स्नेहा जानती है कि उसको दोनों तरीके सही हैं, पर उनको यह समझ नहीं आ रहा कि उत्तर अलग क्यों आया। तुम बताओ कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ आया उत्तर अलग, एक ही तो आया है। दोबारा से देखते हैं, यहाँ पे देखो 4 की घात 0 का मतलब भी 1 होता है और ये भी 1 है, क्योंकि स्नेहा को शायद ये नहीं पता कि किसी भी संख्या की घात शून्य हो तो 1 के बराबर है। मिलान करो, तो यहाँ पर मैंने मिलान किया हुआ है, 2 की घात 3 गुणा में 2 की घात 5, तो दोनों गुणा है, घातें जुड़ जाएंगी, 8 हो जाएंगी, तो 2 की घात 8 से मिलान किया हुआ है। 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 2, तो मतलब भाग है तो घातें घट जाएंगी, 4 में से 2 घटेंगे, 2 बचेगा, तो ये मिलान किया हुआ है। तीसरे में देखो 3 की घात 6 गुणा में 4 की घात 6, अब घात बराबर है तो अंदर लिखो ब्रैकेट के 4 तिये 12 12 की घात 6, अब ब्रैकेट के बाहर और अंदर घात है तो उनकी गुणा होगी, 6 तिये 18, तो 5 की घात 18। आगे फिर 8 की घात 4 भाग में 2 4, तो यहाँ पर क्या है, इसको लिख दो 8 बटे 2 और ब्रैकेट में लिख दो ऊपर 4 घात इसकी, तो 9 की घात 2 गुणा में 9 की घात 4, तो यहाँ घातें जुड़ेंगी, तो 9 की घात 6 हो जाएंगी। नीचे घातांक से संबंधित कुछ नियम लिखे गए हैं, उनमें से सही गलत छांटो और नीचे गलत नियमों को सही करके लिखो। समान आधार वाली घातों को गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। समान आधार है, असमान घातांकों वाली घातों को गुणा करने पर घातें नहीं जुड़ती, गलत लिखा हुआ है। असमान आधार व समान घात वाले घातांकों को गुणा करने पर आधार का गुणा हो जाता है तथा घात वही रहती है, ये सही है। समान आधार वाले घातांकों को भाग करने पर घातें घट जाती हैं, तो भाग में घातें घटती हैं।
समान आधार वाले घातांकों का घटाव करने पर घातें घट जाती हैं, गलत हैं। सही नियम, समान आधार और असमान घातों वाले घातांक की भी गुणा करने पर जुड़ती हैं। समान आधार वाले घातांकों का घटाव करने पर घातें नहीं घटती हैं, इनको हमने सही करके लिखा है। निम्न में सही गलत बताओ और गलत करके घातांक के रूप को सही करके लिखो। तो यहाँ पर x की घात m बटे में x की घात n, तो यहाँ पर जोड़ रखा है, जोड़ते कब है, तब गुणा हो, तब यहाँ घटा आना चाहिए, गलत। इसके बाद में x m ब्रैकेट के बाहर 4, तो यहाँ पर लिखा हुआ x बराबर mn, तो गलत है। यहाँ पर mn की जगह अगर हम 4 भरेंगे घात, तो x की घात 4 m की घात 4 हो जाएगा, तो इस तरीके से लिखना चाहिए था। a की घात m बटे में b का घात m, तो a बटा b बाहर ब्रैकेट के घात m कर दी, ये सही लिखा हुआ है। x की घात m गुणा x की घात n, तो यहाँ घटा कर रखा है तो ये गलत है, गुणा है तो जुड़ेंगी। आगे x की घात m गुणा y की घात n, तो x y करके बाहर घातों को mn किया हुआ है, ये सही है। इसके बाद में a की घात 5 गुणा में a की घात m बराबर 0, तो यहाँ पर गलत है। a की घात m बटे में a की घात m, इनको काटेंगे तो a की पावर 0 आएगी और a की पावर 0 बराबर 1 होता है, 0 उत्तर नहीं आएगा इसका। आगे संख्याओं के, ये जो है थोड़ा सा इसको सही कर लेना, यहाँ पर n है तो ये जो है n आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। संख्याओं के सही घातांक रूप पर सही का निशान लगाएं, तो यहाँ पर 384, तो यहाँ सी ऑप्शन सही है, सही घातांक रूप में लिखा हुआ है। आगे है जो दूसरा, उसका द ऑप्शन बिल्कुल सही है। दी गई संख्याओं के बीच उचित चिन्ह लगाने हैं आपको, तो यहाँ से देखनी कौन सी संख्याएं बड़ी है, तो मैंने यहाँ पर चिन्ह लगाए हुए हैं। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, कौन सी बड़ी संख्याएं हैं और कौन सी छोटी संख्याएं हैं। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।